जिन साधकों के भीतर सतोगुण की अधिकता होती है, जिनके अंदर सत्व के गुण अधिक होते हैं, उन साधकों को यह अवस्था घटती है कि शरीर बाहर से शून्य हो जाता है और उनकी चेतना भी शून्य हो जाती है। इसमें कोई हानि की बात भी नहीं है, इसमें कोई डरने की बात भी नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था है जो सभी साधकों के साथ घटेगी। और जब ये आपको चेतना शून्य अवस्था घटेगी, कभी तो इसके बाद आपको पूर्ण जागरण उतरेगा, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है कि आपके शरीर को जब 10-15 मिनट के लिए एक ऐसी अवस्था में लेकर चली जाती है कि जहाँ सारे बोध गिर जाते हैं, तो वहां पर आपकी चेतना भीतर ही भीतर शून्य होना शुरू हो जाती है। तो आपकी जो चेतना का कार्य है वह अध्यात्म की ओर चल पड़ता है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक शरीर बाधा डालता है। ध्यान में जो भी अवस्था आपके साथ घटती है उससे आपको कोई हानि नहीं है, चाहे आप प्रत्यक्ष समय में ना जान पाए, लेकिन बाद में आप उस रहस्य को जरूर जान लेंगे। जब भी ऐसी घटना आपके साथ घटेगी तो इससे आपको लाभ ही होने वाला है, कोई हानि होने वाली नहीं है। और यह अवस्था जल्द ही बदल जाती है और साधक को ये बोध नहीं रहता है कि मैं बाहर से बेहोश हूँ या मेरी चेतना में बिल्कुल कोई हलचल नहीं है, मुझे अपने भीतर घटने वाली किसी भी घटना का ज्ञान नहीं है। यह अवस्था बहुत जल्द समाप्त हो जाती है और साधक अंदर से होश में आ जाता है और वह जानने लगता है कि मेरे भीतर क्या क्या घट रहा है और मेरे बाहर भी क्या क्या घट रहा है। वह मध्यांतर में आकर खड़ा हो जाता है, वह बीच में आकर खड़ा हो जाता है। साधना के समय के साथ साथ समस्त रहस्य साधक की समझ में आने लगते हैं और साधक को सारे बोध बने रहते हैं। और जब साधक ध्यान से उठता है तो ध्यान से उठने के बाद उसके अंदर जितनी भी लीलाएं घटी हैं वह समस्त लीलाएं साधक को याद रहती हैं।